जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को दिल्ली सल्तनत में जो भी आपके पॉइंट छूट गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जो उस समय जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं, खासकर उसमें से जो जौनपुर है, फिर मालवा है, तो यहाँ पे जो शासक हुए हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और फिलहाल ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ये किसी न किसी पेपर में सभी पॉइंट ये आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, एक आपका अटाला मस्जिद है, एक आपका जामा मस्जिद है, और कन्नौज पर विजय। तो इन तीनों का जो संबंध है जौनपुर के जो शासक हैं उनसे होता है। तो जौनपुर के शासक कौन होते हैं? इब्राहिम सरकी। कौन होते हैं? इब्राहिम सरकी। इन्होंने 1406 में कन्नौज पे विजय प्राप्त की, और उस समय तुगलक वंश का जो है अधिकार यहाँ पे था 1406 में। और यहाँ पे जो अधिकार वो कब्जा कर लिया गया किसके द्वारा? इब्राहिम सरकी के द्वारा। और इब्राहिम सरकी ने ही क्या कहते हैं 1408 में क्या किया है? अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे? जौनपुर में करवाया है। फिलहाल जो आपका अटाला मस्जिद है इसका निर्माण कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही आरंभ हो जाता है, लेकिन जो इसका निर्माण कार्य कौन पूरा करवाता है? ये इब्राहिम सरकी करवाता है। और अटाला मस्जिद कहाँ पे है? ये आपका जौनपुर में है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के पेपर में 10+2 है, सीजीएल है, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद कहाँ पे है? ये आपका जौनपुर में है। बनवाया किसने है? ये जो बनवाया इब्राहिम सरकी के द्वारा बनवाया गया। और फिर देखिए है कहाँ पे? ये आपका जौनपुर में। कहाँ पे है? जौनपुर में। और जौनपुर की जो जामा मस्जिद है भाई, ये जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। लेकिन ये जो जामा मस्जिद है, ये जो जौनपुर वाली है, ये उसी की जामा मस्जिद है। इसका जो निर्माण किसने करवाया है? हुसैन शाह सरकी ने करवाया है। कब करवाया है? 1470 में करवाया है। और जौनपुर का जो सरकी शासक होता है, अंतिम महान या फिर सबसे शक्तिशाली सरकी शासक कौन होता है? हुसैन शाह सरकी होता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत का सिराज या हिंद ए सिराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है आपका। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये पॉइंट ना आया हो। भारत का सिराज या हिंद ए सिराज या हिंदुस्तान ए सिराज किस शहर को कहा गया है? जौनपुर को कहा गया है। कारण क्या है कि ये मध्यकाल में ये शिक्षा एवं संस्कृत का प्रमुख केंद्र होता है जौनपुर, इसलिए इसे सिराज ए हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है। किसे? जौनपुर को कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है होशंगाबाद नगर की स्थापना किसने की है? तो होशंगाबाद नगर की स्थापना हुसंग शाह ने की है। किसने किया है? हुसंग शाह ने किया है। और ये जो है ये मालवा के राजा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। तो इन दोनों का निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया है। फिलहाल इनको हम जो है अलग से, जब ये मध्यकाल खत्म हो जाएगा तो महाराणा प्रताप के जितने भी वंशज हैं उनको हम जो है एक बार सीरियल, एक छोटा सा लेक्चर उसको हम बना देंगे। फिलहाल इतना आपको याद रखना है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा ने। तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का जो निर्माण है ये राणा कुंभा ने करवाया है। और ये जो कीर्ति स्तंभ है इसका जो निर्माण है तो राणा कुंभा ने जब मालवा पे विजय प्राप्त की, मालवा पे विजय प्राप्त करने के बाद कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है। और कीर्ति स्तंभ को जो है ये हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोर्स कहा जाता है। ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोर्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। बनवाया किसने है? राणा कुंभा ने बनवाया है। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में, किसमें? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। आगे हम लोग देखेंगे तेमचिन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तेमचिन कौन था? तो तेमचिन जो चंगेज खां का पूर्ण, मतलब जो चंगेज खां होता है उसका जो रियल नेम क्या होता है? तेमचिन होता है। क्या होता है? तेमुचिन। तो आपको ये याद रखना है चंगेज खां का जो वास्तविक नाम क्या होता है? ये तेमचिन होता है। ये भी अलग अलग पेपरों में ये पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखेंगे अमीर खुसरो के बारे में। और ये जितने आपकी पांचों पॉइंट लिखे हैं ये सभी अमीर खुसरो की क्या है? ये आपकी पुस्तकें हैं। और अमीर खुसरो को हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्हें तोतिया हिंद कहते हैं। इनका जन्म जो है एटा में होता है।
तो उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं उनको देखिए। पहली पुस्तक है इनकी किरान उस सादेन है, दूसरी है मिफला उल फुतूह, तीसरी है खजाइन उल फुतूह और चौथी है आपकी नूह सिपहर और पांचवी है आपकी तुगलकनामा। तो ये जो पांचों किताबें हैं इनमें से तुगलकनामा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुगलकनामा किसकी है, अमीर खुसरो की है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे ये पुस्तक है ताज उल मासिर, यह हसन निजामी की है। किसकी है? हसन निजामी की है। अब नीचे 3 प्रकार के टैक्स हैं। क्या है नीचे? ये 3 प्रकार के टैक्स हैं जो कि उस समय जो है ये दिल्ली सल्तनत में राजाओं के द्वारा जो है ये लिए जाते थे। तो ये आपके क्या है, ये टैक्स होंगे। और भी जितने भी टैक्स हुए हैं उनको हम पढ़ चुके हैं और हमको लगता है ये 3 टैक्स आपको छूट गए थे, तो इनको हम भी चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द है उस्र। तो उस्र जो कर होता रहा, किस प्रकार का कर? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाया है? ये उस्र कहलाया है। दूसरा आपका कर कौन सा कर? खराज। तो खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो ये भूमि कर होता है। तो ये मुसलमानों से उस्र है और खराज क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जकात। जकात जो है ये भी एक कर था और ये किससे लिया जाता था? ये धनवान मुसलमानों से लिया जाने वाला ये धार्मिक कर। मतलब उसमें जितने भी क्या कहते हैं धनवान मुसलमान होते रहे तो उनसे जो है धार्मिक कर लिया जाता था और उस धार्मिक कर को क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया जकात कहा गया। तो इस प्रकार से आपका पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट होता है। और कल हम लोग चर्चा करेंगे सूफी आंदोलन की और फिर हम लोग आ जाएंगे भक्ति आंदोलन की। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है अच्छे से पढ़ लिया है। गुलाम वंश को पढ़ा है, फिर खिलजी वंश को पढ़ा है, फिर तुगलक वंश, फिर चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। अब इसके बाद मुगल वंश तो आता है, लेकिन मुगल वंश और इनके बीच में हमको क्या पढ़ना है? सूफी आंदोलन पढ़ना है और भक्ति आंदोलन पढ़ना है, बहमनी साम्राज्य पढ़ना है और क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। इन 4 टॉपिक पढ़ने के बाद जो है हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? मुगल वंश में आ जाएंगे और फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य और फिर इस तरह से आपका मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।